औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, बिल आखिर हमें फ़ायदा हो गया कि पॉजिटिव वे में जब हमने दो टोक बात की, जब हमारे इस्लामी मुल्कों ने ये स्टेप लिया, बिलखुसूस पाकिस्तान, तुर्की और इसी तरह जो दीगर हमारे ममालिक हैं, लबनान, मिस्र, इन लोगों ने वाज़ेह मौक़ा अख्तियार करते हुए हमारे वज़राए ख़ारजा ने कल जब जनरल असम्बली में जब ख़िताब किया, जब वहाँ पे न्यूयॉर्क में जब वो मीटिंग में जब इन्होंने अपनी बात पेश की, तो इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अपना मौक़िफ़ बयान किया और ये दुनिया को बता दिया, जनरल असम्बली को ये बता दिया कि ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है किसी सूरत भी। और इसी तरह जो जंगी जुराइम वहाँ पे हो रहे हैं, जो नहते मुसलमानों पे, जो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पे जो गोलियाँ बरसाई जा रही हैं, जो उनसे किबला अव्वल जो उनका हक़ है, जो मुसलमानों का किबला अव्वल की हिफाजत करना, वहाँ उसके तक़द्दुस का ख्याल रखना, तो ये उनके बुनियादी हक़ को छीना जा रहा है और उन पर जुल्म किया जा रहा है। ये जुल्म बंद किया जाए। और बिल्कुल मैं तो समझता हूँ हमारे वज़ीर ख़ारजा ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि इनफ़ इज़ इनफ़, अब बहुत हो चुका। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी अब ऐसा लग रहा है कि हमें फ़ौजें उतारना होंगी। तो बिल्कुल वाज़ेह उन्होंने कर दिया कि हमारे मुसलमानों भाइयों पे जुल्म बंद किया जाए। और ये पूरी दुनिया ने महसूस किया, बिलखुसूस इस्लामी ममालिक के अलावा मैं समझता हूँ जी कि जिस तरह यूरोप में एहतजाज हुआ, अमेरिका में एहतजाज हुआ, दीगर ममालिक में दुनिया में एहतजाज हुआ, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने एहतजाज किया कि मुसलमानों पर जुल्म बंद किया जाए, चूँकि ये किबला अव्वल मुसलमानों का हक़ है कि उसकी हिफाजत करें और वहाँ पर आज़ादी से इबादत करें और कोई उन्हें वहाँ से रोक नहीं सकता, कोई उनका वो अपना आज़ाद कंट्री उनसे छीन नहीं सकता। तो बहरहाल ये इसराइल की जो दहशतगर्दी थी, ये पूरी दुनिया जान चुकी है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही थी और जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहे थे वहाँ पे, तो इन पे कंट्रोल किया जाना दुनिया ने समझ लिया कि ये बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल अब अगर हम देखें इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फ़ोर्स की अगर बात करें, तो ये हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फ़ोर्स होनी चाहिए। और इसी तरह दीगर ममालिक ने भी इस पर इत्तफ़ाक़ किया, बिलखुसूस इस्लामी ममालिक ने। और अभी इन तीन ममालिक के वहाँ वाज़ेह मौक़िफ़ से पूरी इस्लामी दुनिया इनकरेज हुई, पूरी इस्लामी दुनिया इस पर मुत्तफ़िक़ हुई और ये बातें चल पड़ी कि जी इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फ़ोर्स होनी चाहिए जो कि इन इशूज़ पर बात करे और मुसलमानों की जो नुकसानात मुसलमानों के हो रहे हैं, जो मुसलमानों पे मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, जो कि बिल्कुल इंसानियत की तज़लील की जा रही है, तो इसे रोकना चाहिए। तो इसके लिए इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फ़ोर्स भी होनी चाहिए। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा हुआ कि आज सवेरे 4-5 बजे के करीब सीज़ फायर भी हो गया और ये जंगबंदी का ऐलान हुआ और अल्लाह करे इस पर अमल दरामद भी हो, मज़ीद नुकसानात ना हो। चूँकि जो नुकसानात अगर नुकसानात की बात करें तो इस वक्त तक तकरीबन इन 7-8 दिनों में इस बमबारी से, इस जुल्म जबर से तकरीबन 250 हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई और हमारे नौजवान वहाँ पे शहीद हुए। और इसके अलावा जो नुकसानात, दीगर माली नुकसानात हुए, तकरीबन 1300 से ज़ायद मकानात वहाँ पे तबाह बर्बाद हो गए, डैमेज हो गए। और इसके अलावा अगर हम फ़लस्तीनियों की बात करें जो बेघर हुए, वो तकरीबन 72,000 फ़लस्तीनी भाई बहनें हमारे हैं कि जो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, जिनके घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े जो दफातर तबाह हुए, जो बड़े बड़े हमारे वहाँ पे हमारी अमलाक तबाह हुई, उसका अंदाज़ा अगर सही मानों में किया जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल इस तरह बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए, बहुत लोग शहीद हुए, बहुत बड़ी तादाद में जो है ना जी हमारे फ़लस्तीनी भाई बहन ज़ख्मी हुए। तो बहरहाल इस तरह के मुज़ालिम बंद होने चाहिए और मिस्र ने इसमें सालिस का रोल अदा किया जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो इस तरह तमाम इस्लामी दुनिया को अब इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात एक और भी हुई कि आज जब जुम्मा की नमाज के वक्त वहाँ पे फ़लस्तीनी भाई जब नमाज अदा कर रहे थे, उसके बाद जो आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था वहाँ पे, तो इस वक्त उन इसराइलियों ने उनकी फ़ौज ने वहाँ पे बमबारी भी की है, रबड़ की गोलियाँ बरसाई हैं और बारूद भी बरसाया है और इस तरह शेलिंग भी की गई, ये काबिल मज़म्मत है। तो बहरहाल उस जंगबंदी पे अमल दरामद होना चाहिए और आइंदा वहाँ पे बिल्कुल कोई भी जंग व जदल नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल पूरी दुनिया से अमन की गुजारिश है और तमाम तमाम मुसलमान रियासतों से गुजारिश है कि आप इसी तरह इत्तेफाक व इत्तेहाद से चलें ताकि दुनिया में अमन कायम हो। इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम जी।